भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मान्य समाजों के गणमान्य सदस्यों को हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। सर्वप्रथम मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उन पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित कर पा रहे हैं। जैसा कि कल हमारे द्वारा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 का शंखनाद कर दिया है। प्रथम चरण के दूसरे दिन यानी आज हम आपका परिचय हमारी कार्य प्रणाली एवं वर्तमान कार्यकारी ढांचे से कराने जा रहे हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से हम तृतीय विश्व स्तरीय सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से अवकाश के समय का सदुपयोग निज परिवार, समाज, कर्म क्षेत्र एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु करना चाहिए। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य समय, शक्ति एवं धन तीनों संसाधनों की दृष्टि से यथाशक्ति भावभक्ति अपना अंशदान सुनिश्चित करें। हाटकेश मंच के विभिन्न स्तरों पर शामिल व्यक्ति प्रतिवर्ष अपने स्तर के अनुसार पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क का 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना अंशदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर सहयोग से समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित कर रहे हैं। हाटकेश मंच का संबंधित आदर्श वाक्य सहयोग से सेवा इसी तथ्य की पुष्टि करता है। हाटकेश मंच के कार्यकारी ढांचे में 4 मुख्य स्तर हैं: स्तर ए, स्तर बी, स्तर सी एवं स्तर डी। हाटकेश मंच सेवा प्रणाली के कार्यकारी ढांचे के अंतर्गत सर्वाधिक उच्च स्तरीय इकाई है स्तर ए, जिसमें हाटकेश मंच की प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सुविधा की दृष्टि से इसे भी हम 6 सब यूनिट में बांट सकते हैं। स्तर A1 में हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई आती है, जिसमें शामिल होने के लिए 8 वर्ष की सक्रिय सदस्यता जरूरी है। यदि कोई सदस्य अपनी 4 वर्ष की सदस्यता के बाद कम से कम 2 वर्ष तक सहायक कार्यकारिणी स्तर पर अपनी सेवा देता है, तो भी वह संरक्षक इकाई में शामिल किया जा सकता है। संरक्षक इकाई में 3 वर्ष की सदस्यता, 1 वर्ष सहायक कार्यकारिणी स्तर पर सेवा तथा पुनः 1 वर्ष तक मुख्य कार्यकारिणी स्तर पर सेवा देने वाले व्यक्ति भी मात्र 5 वर्ष में संरक्षक मंडल में सदस्यता ले सकते हैं। न्यूनतम 2 बार समारोह प्रायोजक रहे व्यक्ति भी संरक्षक इकाई के सदस्य हो सकते हैं। संरक्षक मंडल में शामिल होने के बाद उनके लिए वार्षिक अंशदान आजीवन स्वैच्छिक हो जाता है, किंतु उनके आजीवन अंशदान के आधार पर उन्हें धरोहर राशि की पात्रता प्रति वर्ष बनी रहती है, जिसके अनुसार किसी कार्यक्रम में उनका अनुदान सुनिश्चित किया जाता है। हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई का प्रधान पद है प्रेसिडेंट, जो संरक्षक मंडल में परस्पर विचारों का विनिमय करता है। स्तर A2 में मुख्य कारिणी को शामिल किया जाता है, जो संरक्षक मंडल के नेतृत्व में हाटकेश मंच के सभी कार्यों को प्रबंधित करती है। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान का 3 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। वर्तमान में इस इकाई में कोई सदस्य नहीं होने से हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच के आर्थिक संरचना में लगभग 42.88% का योगदान दे रहा है। प्रबंधन इकाई में जो तय पद संरचनाएं विभिन्न कार्यों को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करती है, जिसमें प्रबंध निदेशक, उपनिदेशक, प्रबंध संयोजक, सह संयोजक जैसे पदों को शामिल किया गया है। इन दोनों स्तरों को प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य सदस्यों में 5 गणमान्य सदस्य आपकी स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो कि इंदौर निवासी हैं, संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के पद पर इस सिस्टम को क्रियान्वित कर रहे हैं। श्रीमती अंजू जी मंडलोई, जो भी इंदौर के निवासी हैं और संरक्षक एवं उपनिदेशक के पद पर अपनी सेवा दे रही हैं। श्री मुकेश जी गुप्ता, जो कि इस समारोह के प्रायोजक हैं, धामनोद क्षेत्र से हैं, जो इस क्षेत्र में बतौर संरक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। श्री राजेश जी गुप्ता, जो कि राजपुर निवासी हैं, बतौर प्रबंध संयोजक इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती दुर्गा जी गुप्ता,
जो कि सिंधा निवासी हैं, ये वर्तमान में हमारे परामर्शदाता समन्वयक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई की मध्य स्तरीय सब यूनिट है स्तर A3, जिसमें सहायक कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं। हाटकेश मंच के सक्रिय सहयोगियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस स्तर का गठन किया गया है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मंच की मुख्य जिम्मेदारियों हेतु सदस्यों को प्रारंभिक स्तर पर तैयार करना, ताकि भविष्य में वे उच्च पदों पर जाकर पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान का 2 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। वर्तमान में स्तर पर कोई अतिरिक्त सदस्य शामिल नहीं है। स्तर A4 अंतर्गत समाज की उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को शामिल किया जाता है जो हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं भी संरक्षक सदस्य की तरह आजीवन वार्षिक अंशदान से मुक्त रहती हैं। साथ ही प्रत्येक समारोह में उनके पूर्व अंशदान अनुसार अर्जित धरोहर राशि अनुसार सम्मान पत्रों में उनके योगदान को स्थान दिया जाता है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 0.68% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 8 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसके चयन के उद्देश्य, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में हम इस समारोह के 5वें चरण में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्तमान में इस स्तर पर 6 मुख्य गणमान्य स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि सुश्री साक्षी जी सत्यनारायण जी गुप्ता, जो वर्तमान में निवाली में निवासरत हैं। हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्ण जी दशोरे, जो जिलाध्यक्ष हैं और इंदौर दशहरा पंच के अध्यक्ष भी हैं। हाटकेश शिरोमणि श्रीमती सोनल जी सौरभ जी गुप्ता, जो वर्तमान में महेश्वर में निवासरत हैं। हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी कमल जी गुप्ता, जो वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में बतौर काउंसलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी संतोष जी गुप्ता, जो वर्तमान में बड़वानी में निवासरत हैं। हाटकेश शिरोमणि डॉक्टर मनीषा जी शांतिलाल जी गुप्ता, जो वर्तमान में गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में अपनी सेवा दे रही हैं। स्तर A5 अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने किसी समारोह विशेष का आयोजन बतौर प्रायोजक किया है। इन्हें भी आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 8 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में इस स्तर पर भी कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है। स्तर A6 अंतर्गत वे सक्रिय सदस्य आते हैं जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष नवीन समिति सदस्य के रूप में पूर्ण किए हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान देना अनिवार्य होता है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 2.99% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य स्तर A4 की तरह 8 वर्ष की सेवा उपरांत संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में यहाँ ऐसे 3 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। हाटकेश रत्न श्री कुबेर जी मंडलोई, जो कि वर्तमान में हाटकेश मंच में तकनीकी समन्वयक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इंदौर में निवासरत हैं। श्री अखिलेश जी गुप्ता, जो कि सेंट क्लारा कैलिफोर्निया स्टेट यानी अमेरिका देश के निवासी हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास, जो कि इकलेरा माता टोंखुर्द जिला देवास मध्य प्रदेश के निवासी हैं तथा हमारे हाटकेश मंच में मध्य प्रदेश विसनगरा नागर परिषद के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यह थी हाटकेश मंच की प्रबंधन इकाई के 6 विभिन्न स्तरों की 14 सदस्यीय कार्यकारी संरचना। अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर B से करवाते हैं, जिसे हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सब यूनिट है, जिनमें से प्रथम सब यूनिट में हाटकेश मंच के मानद एवं मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है। इस सब यूनिट में वर्तमान में 5 उत्कृष्ट समाज सेवी शामिल हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर साभर प्रदर्शित हो रहे हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्रीमती संगीता जी शर्मा इंदौर से हैं, जो कि हमें समय समय पर अपने जनसंचार माध्यमों के द्वारा
हाटकेश मंच की खबरों को प्रसारित करते रहते हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर, जो कि जोबट जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ये भी अपने विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से हाटकेश मंच की सूचना संचार को मजबूती प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री जगदीश जी सुगंधी इंदौर, जो कि इंदौर दशहरा नागर समाज के मीडिया प्रभारी हैं, इनके द्वारा भी समय समय पर विभिन्न सामाजिक ग्रुपों के माध्यम से हाटकेश मंच की सूचनाओं को संचारित किया जाता है। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री मयंक जी सुगंधी इंदौर तथा उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री लोकेश जी गुप्ता इंदौर को भी इसमें शामिल किया गया है। नवीन सदस्यों को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता रहा है। वर्तमान में इसमें 3 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान राशि देना अनिवार्य होती है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में ये गणमान्य हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 0.56% का योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 1 वर्ष की सेवा अवधि के बाद प्रबंधन इकाई में 6वें स्तर पर शामिल कर लिए जाते हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता झाबुआ इंदौर, ये झाबुआ निवासी हैं तथा वर्तमान में इंदौर में निवास करते हैं। हाटकेश रत्न श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता, जो कि सिंधवा निवासी हैं। इसी प्रकार माननीय श्री अरविंद जी सुगंधी, जो इंदौर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अंतर्गत तीसरी सब इकाई में विभिन्न सहयोगी दानदाताओं को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है, जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित 500 रुपए की अंशदान राशि प्रदान की हो। वर्तमान में इसमें 4 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले व्यक्ति को समिति के अतिरिक्त कोष से धरोहर राशि की पात्रता केवल सम्मान वर्ष के साथ साथ जब जब वे सक्रिय रहते हैं तब तब मिलती है। उसके बाद इनके अंशदान को स्तर डी के सहायता कोष में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में गणमान्य हमारी आर्थिक संरचना में लगभग 0.89% का योगदान दे रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें सर्वनागर समुदाय रत्न श्री दिनेश चंद्र जी दशोरा, जो कि उज्जैन निवासी हैं तथा वर्तमान में कुलदेवी मंदिर निर्माण समिति मंदसौर के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर पदासीन हैं। हाटकेश रत्न डॉक्टर सुंदरलाल जी गुप्ता, जो कि सीता देवी वैद्य बाल मुकुंद गुप्ता परमार्थिक न्यास खंडवा के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। श्री पवन जी, सुनंदा जी, लोकेश जी गुप्ता खरगोन एवं सुश्री रितिका जी सुनील जी गुप्ता सेंधवा, जो कि हमारे विगत वर्ष के प्रतिभा सम्मान के उत्कृष्ट प्रतिभाएं रही हैं। इन्होंने अपनी पारितोषिक सांकेतिक राशि को हाटकेश मंच को ही डोनेट किया है, जिनकी राशि 500 रुपए से ऊपर की है। इसलिए इन्हें भी सहयोगी दानदाता के रूप में साभार शामिल किया गया है। तो यह थी हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के विभिन्न स्तरों की हमारी कार्यकारी संरचना। स्तर 20 से परिचय के बाद अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर C से करवाते हैं, जिसे हाटकेश मंच की संचार इकाई के नाम से जाना जाता है। इसे भी 2 सब यूनिट्स में बांटा गया। इनमें से प्रथम है क्षेत्रीय पदेन अध्यक्ष या प्रमुख तथा उनके प्रतिनिधि, जो समय की गरिमा को ध्यान में रखकर आपके समक्ष हमारी स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में हमें केवल 30 क्षेत्रों ने इस सत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अपना योगदान सुनिश्चित किया है, जो कि आपके समक्ष स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। ये यथाशक्ति समयदान कर समुचित सहयोग से हाटकेश मंच की विभिन्न कार्यों को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित करते हैं। इनके साथ मंच के मनोनीत क्षेत्रीय संयोजक दूसरी सब यूनिट के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ संचार स्थापित करने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष या क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय संयोजक को 1 वर्ष की निःशुल्क सदस्यता के साथ ही प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित भी किया जाता रहा है। तो यह थी हाटकेश मंच की संचार इकाई में मनोनीत विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्षों की उप इकाइयां। मंच की अंतिम इकाई के रूप में शामिल है हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष। इसमें विभिन्न निष्क्रिय सदस्यों के अंशदान अस्थायी रूप से तब तक के लिए शामिल होते हैं जब तक कि वे पुनः किसी वर्ष में सक्रिय नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से दिवंगत वर्ग के मंच सदस्यों
सहयोगियों एवं दानदाताओं की अंशदान राशि भी स्थायी रूप से इसी का हिस्सा होती है। इस राशि के माध्यम से विभिन्न आपदा कार्य, समायोजन कार्य आदि के साथ ही निःशुल्क सदस्यों की अनुदान राशि का भुगतान होता है। वर्तमान में कुल अंशदान का लगभग 36.24% अंशदान इसी स्तर में संरक्षित है। पूर्व समारोह में पितृपुरुष एवं ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के आजीवन योगदान को सम्मिलित करने पर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में इसकी भागीदारी बढ़कर लगभग 52.30% हो चुकी है, जो कि संरक्षक मंडल की कुल भागीदारी से भी अधिक है। इस प्रकार हाटकेश मंच सहायता कोष के माध्यम से धीरे धीरे अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच सार्वजनिक होता जा रहा है। मंच के द्वारा विभिन्न स्तर पर सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तियों में उपरोक्त सभी स्तरों के अतिरिक्त परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी शामिल रहते हैं, जो सामान्यतः सर्वनागर समुदाय रत्न, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न एवं हाटकेश रत्न जैसे श्रेष्ठ सम्मानों से चयनित होते हैं। इस वर्ग में वर्तमान में संख्या 65 से अधिक है, किंतु इस सत्र में हमें किसी अन्य परामर्शदाता की लिखित रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है, अतः अलग से नाम प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार इन सभी स्तर के गणमान्य में से जो सक्रिय योगदान सुनिश्चित करते हैं, उन्हें उस वर्ष प्रत्येक समारोह के अंत में धन्यवाद पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आज हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना, उसकी विभिन्न यूनिट्स एवं सब यूनिट्स के बारे में विस्तार से अभिव्यक्ति दी। यदि आप भी भविष्य में हाटकेश मंच के किसी स्तर पर अपना सहयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हम स्वयं को आत्मगौरवान्वित अनुभव करेंगे। चौथे विश्व स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें वर्ष 2022 की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने नवाचारी ढंग से अपना उत्थान सुनिश्चित किया है। हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पर पूर्व अंशदान को ही यथावत रखा गया है, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है। भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी इच्छुक नागरजन यथाशक्ति अपना अनुदान दिए गए मोबाइल नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं अथवा अनुदान हेतु संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के मोबाइल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें बैंक डिटेल्स जारी की जा सके। आइए इसी के साथ हम हाटकेश मंच की आदर्श कार्यप्रणाली एवं कार्यकारी संरचना संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल यानी अगले वीडियो में हाटकेश मंच का सत्र 2021-23 का सारांशित अंतिम बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा, जिसके आधार पर सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को जारी की जाने वाली सांकेतिक प्रोत्साहन राशि का वितरण प्रस्तुत किया जाएगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।